ये 77 साल की कलामी शेलुकर हैं। गांव के लोगों ने इन पर काला जादू करने का आरोप लगाया और उन्हें बुरी तरह पीटा। ये शर्मनाक घटना बीते साल 30 दिसंबर को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के मेलघाट तालुका के रेहटिया खेड़ा गांव में हुई। पुलिस स्टेशन में इस घटना से जुड़ा मामला दर्ज होने में 2 हफ्ते लग गए। पुलिस ने 18 जनवरी को 5 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस कार्रवाई में हुई इस देरी को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि एक महिला के साथ हुए इस दुर्व्यवहार के बाद पुलिस को कार्रवाई करने में इतना वक्त क्यों लगा। कलामी शेलुकर अब भी सदमे में हैं और उनका घर पर ही इलाज चल रहा है। वो इतनी डरी हुई हैं कि ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही। जादू आने लगाने को आया है, ऐसा बोलता है। रेहटिया खेड़ा गांव की आबादी लगभग 450 लोगों की है और ये जंगल के भीतर बसा हुआ है। इस गांव में सड़कें तक नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ सरकारी सेवाएं भी नहीं पहुंच पाती। इस घटना के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब गांव के लोगों ने पुलिस की इतनी बड़ी मौजूदगी देखी। बाबू झाकू जामुनकर नाम के शख्स पुलिस पाटिल पद पर थे। वो इस मामले में प्रमुख संदिग्ध हैं। पुलिस पाटिल का पद गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। इस मामले की शिकायत बुजुर्ग महिला के बेटे और बहू ने की। हालांकि काले जादू के आरोप लगाकर गांव के लोग उन्हें भी धमकियां देते रहे हैं। काम करते करते हम दोनों को फोन आया था कि तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, बहुत ही सीरियस है बोले। घर में आके देखा तो सास नहीं थी। अब गांव के मुखिया भैया से पूछने को गया तो उन्होंने डायरेक्ट ही मेरे पति को लकड़ी से मारा पैर में। बोले तेरी माँ जादूखोरनी है, तेरी माँ को तू ही ढूंढ। तो उसके बहन के पास गए तो उससे पास मिले। फिर हम चिखलदरा गया, रिपोर्ट किया। ये घटना तब हुई जब कलामी शौचालय जा रही थी। वो गांव में ही रहने वाले सैबू चतुर के घर के पास से गुजरी। तभी उसने उन पर चोरी करने का आरोप लगाया। उसने कलामी को जबरन बंधक बनाया और हाथ पैर बांध दिए। उसको बांधा गया था, उसको कुत्ते का गेहूं खिलाया और उसको मिर्ची का ढूनी लगाए बोले। फिर उसमें उससे जला लोहा गरम करके उससे जलाया और ऐसा मुंह में काला पोत लगा कर उस कपड़े के गठोड़े घर से निकाले गए थे। चप्पल के माला पहना के उसको जंगल जंगल से घुमाए। कलामी शेलुकर अपने गांव के घर में अकेले रहती हैं क्योंकि उनके दोनों बेटे और बहू नौकरी की वजह से गांव से बाहर रहते हैं। अब गांव वाले तो बोल रही थी जादू टोंडा है, पर जादू टोंडा क्या है सर ये मेरे को आप ही बताइए। ये समझते और आते भी थे तो हम ऐसे झोपड़ी में और रोजंदारी के लिए दर दर भटकते नहीं थे। कलामी गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में खाना पकाने का काम भी कर चुकी हैं। बदले में एक स्थायी नौकरी की उम्मीद लिए उन्होंने आंगनबाड़ी के संचालन के लिए अपनी 4 एकड़ जमीन के इस्तेमाल की अनुमति तक दे दी थी। हालांकि उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब उन्होंने कथित तौर पर अपनी जमीन के लिए मुआवजा मांगा। ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर अंधविश्वास के आरोपों को इस वजह से भी बल मिला क्योंकि उनके दिवंगत पति झाड़ फूंक का काम करते थे। ये काम इस इलाके में आज भी होता है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त पुलिस पाटिल का गांव में काफी प्रभाव है। मेलघाट क्षेत्र में कई दूसरे आदिवासी इलाकों की तरह ही लोग अंधविश्वास को मानते हैं। यहाँ ना तो सड़क है ना स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ तक कि प्रशासनिक पहुंच की भी कमी है। ऐसे में अंधविश्वास के मामले और गंभीर हो रहे हैं। अक्सर स्थानीय लोग बीमार पड़ने पर झाड़ फूंक करने वालों के पास जाते हैं। जादू टोना विरोधी कायदा येऊन आता अनेक वर्ष झाली, पण या कायद्याबद्दल गावात कधीही चर्चा होत नाही किंवा कधीही माहिती येत नाही। इतक्या लांबच्या अंतरावरनं एखाद्या महिलेनी न्यायासाठी हाक मारणं हे आपल्यासाठी आश्चर्य आहे। आणि की आपल्याला संपर्क नाहीये, फोनची साधनं नाहीये, कनेक्टिव्हिटी नाहीये, रस्ते नाहीये, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नाहीये, मग एखाद्या महिलेनी इतक्या लांबच्या अंतरावरून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एसपींकडे येण्यासाठी तिला डिसेंबर पासून तर आज जनवरीचे इतके दिवस लागून गेले। काला जादू निषेध अधिनियम के तहत अपराध का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अकेले कानून ही ऐसी प्रथाओं को खत्म नहीं कर सकते। नर्स असतील, गावामध्ये कार्यरत असणाऱ्या पीएससीच्या अंतर्गत एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स असतील, पोलीस पाटील असतील, ग्रामसेवक असतील, तलाठी असतील, यांचं प्रशिक्षण करण्याची गरज आम्हाला भासत होती। विद्यमान सरकारला थोडीशी जाग यावी, सामाजिक न्याय विभागाला जाग यावी आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जी एक समिती तयार झालेली होती
या समितीचं इम्प्लिमेंटेशनच झालेलं नाही आहे, ही खरी वस्तुस्थिती आहे. 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है. अंधविश्वास के खतरों के प्रति ग्रामीणों की काउंसलिंग करना जरूरी है और हमने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है. हम इस घटना में शामिल पुलिस पाटिल उसके पद से निलंबित करने और पीड़िता को विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की योजना बना रहे हैं. 2 हफ्ते के भीतर उन्हें संजय गांधी और मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड मिल जाएंगे. इसके अलावा हमारा लक्ष्य भविष्य में उनके बेटों को नौकरी भी देना है ताकि ऐसे अलगाव को रोका जा सके. इन प्रयासों में तेजी लाने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. इस घटना के बाद रेहटिया खेड़ा ग्राम पंचायत ने एक ग्राम सभा बुलाई, जहां ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कलामी शेलुकर से माफी मांगी और अंधविश्वास नहीं करने की कसम खाई. बावजूद इसके पीड़िता के परिवार ने पुलिस पर कुछ लोगों को बचाने और शिकायत प्रक्रिया में देरी के आरोप लगाए हैं. परिवार ने अभियुक्तों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.